नमस्कार, मैं फिजा। स्वागत है आप सभी का 4 PM न्यूज में। दोस्तों, कुछ दिनों से बीजेपी लगातार ये कोशिश कर रही है कि महाराष्ट्र में वो अपनी पकड़ मजबूत बना ले, जिसके लिए वो हर एक मुमकिन कोशिश कर रही है। और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र इकाई में एक बड़ा और अहम संगठनात्मक बदलाव किया गया है। प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चौहान ने मंगलवार 24 फरवरी को नए पदाधिकारी की सूची जारी कर दी है। हाल ही में राज्य में हुए निकाय चुनाव और मुंबई बीएमसी चुनाव में पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया और उसके बाद ये बदलाव करना उसके लिए उचित था। राजनीतिक जानकारी से एक संगठन को और अधिक मजबूत, सक्रिय और चुनावी रूप से तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मान रहे हैं। नई सूची के मुताबिक चित्रा वाघ को महाराष्ट्र बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष बनाया गया है। चित्रा वाघ को पार्टी में एक सक्रिय और मुखर नेता के रूप में देखा जाता है। महिला मोर्चा की कमान संभालने के बाद उनसे उम्मीद की जा रही है कि वो राज्य भर में महिला कार्यकर्ताओं को संगठित कर पार्टी की नीतियों को घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगी। वहीं नवनाथ बन को मुंबई का मुख्य प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। मुंबई जैसे महत्वपूर्ण शहर में मुख्य प्रवक्ता की जिम्मेदारी बेहद अहम मानी जाती है, क्योंकि यहां से पार्टी की नीतियों और रुख को मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाया जाता है। आपको बता दें कि पार्टी नेतृत्व ने ये जिम्मेदारी ऐसे समय में सौंपी है जब मुंबई की राजनीति काफी सक्रिय और कॉम्पिटिटिव बनी हुई है। हालांकि अभी स्टेट एग्जीक्यूटिव की पूरी घोषणा नहीं की गई है, लेकिन संगठन के कई महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां कर दी गई है। इनमें मुख्य प्रवक्ता, सेक्रेटरी जनरल, सेक्रेटरी, ट्रेजरर और युवा मोर्चा अध्यक्ष जैसे पद शामिल है। इन नियुक्तियों से साफ है कि पार्टी संगठन के विभिन्न स्तरों पर संतुलन और मजबूती लाने की कोशिश कर रही है। प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चौहान ने मुंबई में आयोजित कर एक पत्रकार परिषद में इन नामों की आधिकारिक घोषणा की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के समर्थन की बदौलत हालिया चुनाव में शानदार रिजल्ट मिले हैं। अब संगठन को और प्रभावी बनाने के लिए नई जिम्मेदारियां सौंपी गई है, ताकि आने वाले समय में पार्टी और बेहतर प्रदर्शन कर सके। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये फेरबदल सिर्फ औपचारिक बदलाव नहीं, बल्कि ये महाराष्ट्र में बीजेपी की दीर्घकालीन रणनीति का हिस्सा है। पार्टी आने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। नए पदाधिकारियों से उम्मीद की जा रही है कि वो संगठन में नई ऊर्जा भरेंगे और पार्टी की विचारधारा तथा योजनाओं को अधिक प्रभावी तरीके से जनता तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि अध्यक्ष रविंद्र चौहान ने अपनी टीम में बड़े बदलाव करते हुए कई नेताओं को अहम जिम्मेदारियां सौंप दी है। ये बदलाव पार्टी की मजबूती और संगठन को और प्रभावी बनाने की दिशा में एक रणनीतिक कदम माना जा रहा है। हाल ही में हुए निकाय चुनाव और बीएमसी चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद बीजेपी अब अपने संगठनात्मक ढांचे को और मजबूत करना चाहती है। इस नई नियुक्तियों में अतुल कासेकर, भारतीय पवार, संजय कोडगे, संजय भेंडे, रामदास तडस, केशव उपाध्याय, प्रवीण पोटे, गोपीचंद पडुकल, चेतन देशमुख, सुजय विखे पाटिल और अर्चना चाकोरकर को प्रदेश उपाध्यक्ष का कार्यभार दिया गया है। इन नियुक्तियों से पार्टी के संगठन में नई ऊर्जा आने की उम्मीद है और ये कदम विभिन्न जिलों और क्षेत्रों में पार्टी की पकड़ मजबूत करने में मदद करेगा। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान ने कहा कि ये नेता अपने अनुभव और संगठन में सक्रिय भूमिका के कारण चुने गए हैं। उनका मानना है कि इनकी मेहनत और नेतृत्व से पार्टी को नई दिशा और गति मिलेगी। प्रदेश उपाध्यक्ष की भूमिका सिर्फ पद तक सीमित नहीं है। इन्हें राज्य भर में कार्यकर्ताओं को जोड़ने, संगठन को मजबूत बनाने और पार्टी की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी दी गई है। विश्लेषकों का कहना है कि ये फेरबदल सिर्फ औपचारिक बदलाव नहीं, बल्कि ये महाराष्ट्र में बीजेपी की लंबी अवधि और रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। पार्टी आने वाले समय में चुनाव और संगठन विस्तार को ध्यान में रखते हुए अपने नेतृत्व और कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेदारी दे रही है, ताकि पार्टी की प्रभावशीलता और लोकप्रियता दोनों बढ़ सके। नए प्रदेश उपाध्यक्षों से उम्मीद की जा रही है कि वो संगठन में समन्वय बनाएंगे, कार्यकर्ताओं को प्रेरित करेंगे और पार्टी के एजेंडे को हर स्तर पर जनता तक पहुंचाने में मदद करेंगे। इस बदलाव के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी का काम करने का तरीका और भी सक्रिय होने की संभावना है और पार्टी की पकड़ हर क्षेत्र में मजबूत होने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी ने अपने कामों में जनरल सेक्रेटरी के लिए बड़ा कदम उठाया है। जी हाँ दोस्तों, इस पद के लिए भी अधिकारी चुने गए हैं और उन्हें भी नया काम दिया गया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन में और बदलाव करते हुए जनरल सेक्रेटरी के पदों पर नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की है। नई लिस्ट के अनुसार निरंजन डावखरे, योगेश सागर, संजय कूटे, माधवी नाइक, राजेश पांडे और सुनील राणे को जनरल सेक्रेटरी का पद सौंपा गया है। इन नेताओं की जिम्मेदारी अब पार्टी की रणनीति योजनाओं को लागू करने, संगठन के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने और विभिन्न स्तरों पर कार्यकर्ताओं को जोड़ने की होगी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन में सेक्रेटरी के पदों पर भी बदलाव किए हैं और नए
नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। इसका मकसद पार्टी को और मजबूत और सक्रिय बनाना है। नई नियुक्तियों में प्रशांत ठाकुर, मंगेश चौहान, परिणय, वर्षा हात्रे, संजय जगपात, रोहिणी नायडू, राम सातपुते, प्रवीण गुगे, रेखा कुलकर्णी और भैरवी वाघ को सेक्रेटरी बनाया गया है। इन नेताओं की जिम्मेदारी अब पार्टी के कामकाज को सुचारू रूप से चलाना और अलग अलग स्तरों पर कार्यकर्ताओं को जोड़ना होगी। पार्टी का मानना है कि इन बदलावों से संगठन में नई ऊर्जा आएगी और कार्यकर्ताओं को काम करने में मदद मिलेगी। ये कदम सिर्फ पद बदलने का नहीं बल्कि पार्टी को मजबूत और आने वाले चुनाव के लिए तैयार करने की रणनीति का हिस्सा है। वहीं आपको बता दें कि बदलाव में मिहिर कोटेचा को प्रदेश कोषाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि लखानी को सह कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन बदलावों के बाद सभी पदाधिकारियों को अपनी नई जिम्मेदारियां संभालने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान ने अचानक यह बदलाव करके पार्टी की टीम में नई जान डाल दी है और राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है। ये कदम संगठन को मजबूत बनाने और आने वाले चुनाव की तैयारी और प्रभावी बनाने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि मिहिर कोटेचा और लखानी जैसे नेताओं की नियुक्ति से पार्टी के वित्तीय और संगठनात्मक कामकाज में सुधार आएगा और ये संगठन के कामकाज को ज्यादा संगठित और सक्रिय बनाएगा। इस बदलाव के बाद राज्य में बीजेपी की रणनीति और कामकाज पर भी सभी की नजर टिकी हुई है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अब तक आपने अगर हमारे पहले की वीडियो ना देखी हो तो मैं आपसे उम्मीद करूंगी कि आप सभी हमारी पहले की वीडियो जाके देख लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।